सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ धनु राशि में आपके राहु और शुक्र का युति है। यहाँ राहु नीच की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ शुक्र जो होंगे वो आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी होकर स्थित होंगे। लेकिन राहु की नीचता की वजह से यहाँ शुक्र पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी शुक्र गुरु की यहाँ धनु राशि में है, तो जो धनु राशि वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, धर्म और आध्यात्म को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहाँ शुक्र उतने कंफर्टेबल होंगे भी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ आपके स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। राहु नीच के होने की वजह से ऐसा जो कंजक्शन होगा आपके लिए आर्थिक रूप से काफी ज्यादा संभावनाएं ला सकता है, लेकिन जो आपका तरीका होगा वेल्थ गेन करने का या अर्न करने का वो काफी गलत हो सकता है। लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट की तरफ आप काफी तेजी से आकर्षित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। अब जो जुपिटर है उनकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है? क्या जुपिटर का यहाँ कोई भी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है आपके पंचम भाव पे? जैसे मेनली अगर दृष्टि हो तो यहाँ कुछ हद तक जो रिजल्ट्स होंगे, जो नेगेटिव प्रभाव होंगे वो बैलेंस होंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में मान लो बहुत ही वेल प्लेस्ड है, या फिर बृहस्पति का एस्पेक्ट अगर यहाँ पंचम भाव पे हो, कुछ मामलों में आपको राहत मिल सकती है। क्योंकि लेकिन शुक्र को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट मानते हैं, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे वेल्थ की बात हो, लग्जरी की बात हो, ऐशो आराम की बात हो। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐशो आराम की या धन या लग्जरी की कहीं ना कहीं आपको कमी लगेगी, और उसको लेके आप काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी रहेंगे राहु के नीच के प्रभाव की वजह से। तो हो सकता है जिस वे में आप वो सब पाना चाहते हैं या जिस वे में वो सब आप कम करना चाहते हैं, हो सकता है उस वे में आप वो सब हासिल ना कर पाए। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पे 10th लॉर्ड भी है, इसलिए आपको सबसे पहले अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा और आपके 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी, क्योंकि उनका रोल अब काफी ज्यादा बढ़ गया शुक्र के केस में अगर देखा जाए। यहाँ पे अब शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो राहु का जो नीच का प्रभाव होगा वो शुक्र पर काफी स्ट्रांग होगा। तो शुक्र का जो रिजल्ट होगा आपके लिए और भी ज्यादा खराब होगा। इसलिए आपको अब सेल्फ एफर्ट काफी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और यहाँ क्योंकि जुपिटर अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है, तो कुछ हद तक इस बात की संभावना कि आप अपने निर्णयों में सही रहेंगे। लेकिन अगर आपके चार्ट में मान लो जुपिटर भी अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर राहु यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज हो शुक्र के, तो आपको काफी नेगेटिव रिजल्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है आपके रिलेशनशिप की या आपके रिश्तों की। पुरुष के चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो उनके लिए, क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके पार्टनर को, ऐसे में आप हो सकता है लव मैरिज करने की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो, या जो भी मैरिज आपने किया है भले ही वो अरेंज मैरिज भी होगा, तो आप अपने पार्टनर से उतने ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हालांकि राहु शुक्र के साथ यहाँ बैठे हैं, तो आपके लिए जो वेल्थ गेन करने के जो मौके हैं काफी ज्यादा लाइफ में रहेंगे, लेकिन उनमें से आप कौन सा पर्टिकुलरली एक मौका अपने लिए चुनेंगे। यहाँ पे अब महादशा का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या तो फिर आपको जैसे बृहस्पति की महादशा हो, क्योंकि बृहस्पति यहाँ इन दोनों के डिस्पोजिट हैं, या तो फिर आपको शुक्र या फिर राहु की महादशा हो, तो आपको इन पर काफी ज्यादा फोकस करना होगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि क्या अन्य कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ राहु या शुक्र के साथ बैठा हुआ रहेगा, उसकी क्वालिटीज भी काफी मल्टीप्लाई होंगी और उस ग्रह का प्रभाव भी यहाँ काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो वो ग्रह यहाँ शुक्र पर भी अपना प्रभाव डालेगा और यहाँ उसकी क्वालिटीज मल्टीप्लाई होने की वजह से आपकी उन भावों को लेके अपेक्षाएं काफी ज्यादा तीव्र हो जाएंगी जिनका वो स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। साथ साथ में यहाँ जो भाव हैं आपके, वो कौन से कारकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो यहाँ राहु सबसे पहले आपके नवम भाव को एस्पेक्ट करेंगे। नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा जो राहु होगा आपके हायर स्टडीज या लाइफ में कोई भी बहुत हायर गोल पाने या हायर पर्पज को पाने के लिए अच्छा हो सकता है। बट यहाँ जुपिटर का वेल प्लेस्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा अब इस केस में। इसके साथ साथ आपके चार्ट में, क्योंकि अब जो आपका नवम भाव है वो मंगल का घर है, तो मंगल आपके चार्ट में एक कारक ग्रह के तौर पे है और मंगल का प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छा होना ही चाहिए। या तो फिर आपके नवम भाव में मान लो कोई भी राहु का या शुक्र का मित्र ग्रह बैठा हो, तब आपको फायदा मिलेगा। तो राहु का जो नीच का प्रभाव है, अगर यहाँ जुपिटर का प्रभाव है राहु या शुक्र पर, तभी वो कम हो सकता है। बाकी कोई भी अन्य ऐसा ग्रह नहीं है जो यहाँ पर राहु के रिजल्ट को काफी पॉजिटिव कर सकता है या आपके फेवर में कर सकता है। अब जो राहु और शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो वास्तव में किन किन अन्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, क्योंकि जिन जिन ग्रहों का यहाँ एस्पेक्ट भी होगा उन ग्रहों का भी काफी स्ट्रांगली यहाँ प्रभाव होगा। और जितना भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा राहु उसको काफी मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं।
इसके साथ-साथ आपकी एजुकेशन, आपके डिसीजन लेने का तरीका, सोच विचार करने का तरीका, इवन बहुत ज़्यादा इस कंजंक्शन से प्रभावित होगा। अब यहाँ आपको हो सकता है एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ें। अपने आप को कहीं न कहीं निखारने के लिए या अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़े, और जो आपकी मेहनत होगी, जो आपका हार्ड वर्क होगा, वो सही डायरेक्शन में ना हो, इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अब उसके बाद इनका प्रभाव होगा आपके 11th हाउस पे, लेकिन आपके 11th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। तो केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं। वो राहु और शुक्र से जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं यहाँ पे आपके 11th हाउस पे, उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामलों में ये जो प्लेसमेंट आपके बनी चार्ट में, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। तो कभी ना कभी आप लाइफ में हो सकता है बहुत धनवान बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छे हुए, वेल प्लेस्ड हुए, या जुपिटर की कंडीशन मान लो अच्छी है, या वो अपने मित्र ग्रह के साथ कहीं बैठे हैं आपके चार्ट में अच्छी कंडीशन में, तब आप ज़रूर यहाँ पे अच्छे डिसीज़न और सही तरीके से काम कर पाएँगे। यहाँ पे अब जो केतु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट है आपके 11th हाउस में, उस ग्रह को देखिएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ गेन होने या लाभ होने की संभावना होगी। लेकिन वो लाभ या वो जो गेन है आपका, वो उस वे में आपके काम नहीं आ पाएगा, जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ पे अब जो प्लैनेट केतु के साथ बैठा है, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को काफ़ी एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो प्लैनेट यहाँ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आपको उन भावों के लिए अब ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, या ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, जिनका कोई भी ग्रह स्वामी होकर यहाँ आपके 11th हाउस में आ गया। इसके साथ-साथ राहु और शुक्र का जितना भी एनर्जी आपके 11th हाउस को मिल रहा है, सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्ज़ॉर्ब करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि राहु का जो प्रभाव है, राहु एक सीमा तक ही केतु पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, लेकिन शुक्र की क्वालिटीज तो यहाँ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। तो शुक्र यहाँ राहु की तुलना में ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम जरूर होगा, बट जितना भी एनर्जी 11th हाउस को मिलेगा, सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु अब्जॉर्व कर रहे हैं। उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाता है आपके लगन पे। देखिए, लगन पे राहु का प्रभाव है, और अगर आपका पुरुष का चार्ट है, तो आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। कुछ हद तक राहु आपके नेम फेम के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो नेम फेम होगा वो गलत तरीके से होगा। यानी जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुख्यात होता है कभी-कभी, या बहुत ज़्यादा शुरुआत में बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाता है किसी भी गलत काम को करके, लॉटरी, सट्टा वगैरह इन सब से कहीं न कहीं जातक बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा, और एक बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़ जीना ऐसा जातक पसंद करेगा, भले ही वो उसको अचीव कर पाए या ना कर पाए। इस केस में अब आपकी स्वयं को लेके भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, और आप दूसरों को हमेशा डोमिनेट करने वाले होंगे। इसके साथ-साथ अपनी संतान को लेके भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं, जो कि पूरी नहीं हो पा रही कहीं न कहीं, या आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं संतान से जुड़ी हुई, जिनमें आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव लगन पे होने से आप अपने निर्णयों को या अपने आप को हमेशा सही साबित करने में लगे रहेंगे, और इस वजह से आप कभी ना कभी दूसरों पर हमेशा अपना एक स्ट्रांग प्रभाव दिखाएंगे। तो दूसरों से काम करवाना, दूसरों से अपना काम निकलवाना या अपना मतलब निकलवाना आपको इजीली आ जाएगा। बट जो लगन में बैठा हुआ ग्रह है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, और वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों को लेके भी आप हमेशा जीवन में बहुत फोकस्ड रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब इसमें महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर मान लो आपको राहु या शुक्र की महादशा होगी, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली